प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने बड़ी दया से और प्यार से आज के दिन हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित किया है। आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ये प्यारे यीशु नासरी पुनर्जीवित यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रत्येक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रांतों से, अपने ज़रूरतों को लेकर, बीमारियों को लेकर, कष्ट मुसीबत को लेकर जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके जीवन में प्रभु छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर, आपका वचन का सामर्थ्य प्रदान कर। आपका वचन में लिखा है, स्तोत्र 119 पद संख्या 18 में, मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर जिससे मैं तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। हाँ प्रभु, एक एक वचन की महिमा देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दीजिए, इन भाई बहनों के आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन की महिमा देख सके। हाँ प्रभु, ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। तसलनिकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 10। मसीह हमारे लिए मरे जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। मसीह हमारे लिए मरे जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, वचन साफ कहता है, मसीह हमारे लिए मरे। मसीह मेरे परिवार के लिए मरे, मेरे पापों के लिए मरे, मेरे सभी परिजनों के लिए मरे, समस्त मानव जाति के लिए मरे। इसको हम रिसीव करते जाएं, क्लेम करते जाएं, दावा करते जाएं। वचन आपके लिए और मेरे लिए जिंदा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये वचन है ना, हम रिसीव करेंगे। इस वचन में जो शक्ति है, वचन में जो पावर है, वचन में जो ब्लेसिंग है, आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे इलाके में, मेरे डायसिस में, मेरे पारिश में पूरा हो जाए, मेरे संकट में पूरा हो जाए, मेरे अलग अलग परिस्थितियों में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हर प्रभात में हम यही कर रहा है, वचन को पढ़ना और उसको रिसीव करना, वचन को क्लेम करना, उसके शक्ति को महसूस करना है, यही हम करते हैं। इसलिए वचन बोलने के बाद हर कोई याद रखिएगा, जैसे माता मरियम ने कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसको रिसीव करना है। फिर आपको ये वचन बोलने की कृपा मिलेगा। आज आप लोगों के सामने ये वचन पूरा हो गया है। यूहन्ना का अध्याय 4:50 में हम पढ़ते हैं, उस शतपति जो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराने आए और यीशु मसीह ने उससे कहा, छिन्न तथा चमत्कार देखे बिना क्या तुम विश्वास नहीं करोगे? तो उस मनुष्य ने कहा, महोदय जल्दी चले, मेरा बच्चा मर जाएगा। तो यूहन्ना 4:50 में प्रभु उस शतपति से कहता है, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य इसहाक के वचन पर विश्वास कर चला गया। He believed in the words of Jesus and went away. प्रिय भाई और बहनों, यीशु के वचन पर विश्वास करके आगे बढ़िए। आज इस प्रभात में याद रखिएगा कि हम इस ईस्टर सीजन में हैं। पुनर्जीवित यीशु को बहुत करीब से महसूस करने का हमारे लिए समय है। ये जो 50 दिन है पुनरुत्थान के बाद पेंतकोस्त तक,
हम लोग ईस्टर सीजन मनाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये जो 7 हफ्ते हम लोग पूरे विश्वास के साथ उस पुनर्जीवित यीशु को अपने जीवन में प्राप्त करें, उससे मुलाकात करें, उसके वचन को हमारे जीवन में हम महसूस करें, अनुभव करें। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, वचन में सब कुछ है। वचन में ईश्वर है, वचन में जीवन है, वचन में शक्ति है, ताकत है, छुटकारा है, पाप क्षमा है, चंगाई है। वचन में क्या नहीं है? वचन ही ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए वचन का सामर्थ्य समझकर उसको इस्तेमाल कीजिए। मसीह हमारे लिए मरे, जीसस डाइड फॉर अस। ये बहुत क्लैरिटी होना चाहिए हमारे अंदर। यीशु मर गए, पर किसके लिए? हमारे लिए। हमें क्या है लिखा है? जिससे, यानी मसीह के मरने से हम चाहे जीवित हो या मर गए हो। हाँ, सिर्फ जीवित रहने वालों के लिए नहीं, जो मर गए उनके लिए भी क्या है? ये कृपा है। उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं, यानी मरने वाला भी अभी जीवित हो जाएगा, मसीह से संयुक्त हो जाएगा, एक हो जाएगा। मसीह के साथ एक होने के लिए आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। पवित्रता के बिना आप ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ ही नहीं सकता। आपको और मुझे पवित्र करने के लिए उसने लहू बहाया, उसके रक्त के द्वारा उसने हमें धोकर शुद्ध किया है। काल्वरी पर, उस क्रूस पर जो बह निकले पवित्र लहू के द्वारा आप लोग सारे, हम लोग सारे धोकर शुद्ध हो गए हो। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7 याद रखिएगा, 1 जॉन 1:7। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस अस फ्रॉम एवरी सिन। हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का लहू। यीशु के लहू में पापों को शुद्ध करने का, धोने का, पापों से मुक्ति देने की शक्ति है। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए हम प्रभु से संयुक्त हो सकता, एक हो सकता है, स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जितने भी बाधाएं थे सब दूर किया। स्वर्ग का द्वार जो बंद हुआ था उसने खोल दिया। आपके और मेरे ऊपर शैतान ने जो कब्जा कर रखा था प्रभु ने तोड़ दिया, हमें आजाद किया, शैतान को पराजित किया हमेशा के लिए। क्रूस पर ठोके खत्म कर दिया, उसको पराजित किया, पदस्थ किया, अपमानित किया। कुलोसियों का पत्र अध्याय 2 का 14 और 15 वचन में हम यही पढ़ते हैं। तो ये एक पास्कल मिस्ट्री है प्यारे भाई और बहनों। दुख भोगना, क्रूस पर मरना और जी उठना, ये पास्कल मिस्ट्री कहता है, पास का रहस्य है। वो एक साथ चलता है, अकेला अकेला नहीं देख सकता। प्रभु यीशु का दुख भोग, उसका क्रूस पर मरना और उसको तीसरे दिन जी उठना, ये एक ही बात है, क्योंकि मानव का उद्धार वहां पर पूरा हो रहा है। हालेलुया। ईश्वर से अलग किए गए इंसान को उसके साथ दोबारा जोड़ने का काम कर रहा है। गुलाम बन गए थे, दास बन गए थे पाप, मृत्यु और शैतान का, उस इंसान को प्रभु ने मुक्त किया, इसलिए मुक्तिदाता कहता है। पापों से, शैतान से बचाने के लिए यीशु आया, मुक्त करने आया, मुक्तिदाता बनकर, रिडीमर, सेवियर, उद्धारकर्ता उसका नाम का मतलब है। तो ये उद्धार कैसा है? फिर संयुक्त होने की कृपा दे रहे, एक होने की कृपा। ईश्वर से अभी कोई भी आपको अलग कर नहीं सकता। नो वन कैन एवर सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया।
संत पौलुस साफ कहता है, रोमियो का अध्याय 8 का 35 से लेकर 38 तक हम पढ़ते हैं, नो वन कैन सेपरेट यू, ना मौत, ना तलवार, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, इस आकाश की शक्तियां, पाताल की शक्ति, भूख प्यास, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना तक पाप के पास पावर रहा कि आपको और ईश्वर को अलग करे, क्योंकि पाप एकमात्र ऐसी शक्ति रहा जो ईश्वर से आपको अलग कर सकता था। अब ईश्वर ने क्या है, यीशु मसीह ने क्या है, अपने सलीब मृत्यु के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा पाप को पराजित कर लिया, शैतान को अपने पुनरुत्थान के द्वारा पराजित कर लिया, और उसके दोबारा आने के कारण उसने क्या है, शैतान का राज्य को भी खत्म कर दिया। तो पाप, मृत्यु और शैतान को यीशु मसीह ने अपने दुख भोग, अपने क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमेशा के लिए समाप्त कर लिया। इसलिए हम विश्वास का रहस्य कहते हैं, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। तो क्रिस्त मर गए, सिंपल एक स्टेटमेंट संत पौलुस दे रहे आज के वचन में, क्रिस्त मर गए, मसीह हमारे लिए मरे, तो हमारे पापों को खत्म करने के लिए मरा है, पापों से बचाने के लिए मरा है। वो मर गया, इसका मतलब पाप खत्म हो गया। पाप का बड़ा कर्ज था प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ा कर्ज था, प्रभु ने वो दाम चुका लिया। He bought us with a price, the price of his blood. अपने रक्त के कीमत पर यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है हमेशा के लिए। जो इस बात पर विश्वास करे ना, उससे एक हो गया, अभी उसका हो गया, अभी यीशु का हो गया। इसलिए यही वचन यही बताते हैं, मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इतनी बड़ी बात है। अब हम शैतान का नहीं है, हम पाप के गुलाम नहीं है, पाप को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, यीशु को अधिकार है, क्योंकि यीशु मेरा मालिक है। इसलिए हम पहला कुरिन्थियों का अध्याय 6 का 19 और 20 में ही पढ़ते हैं, हम अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं रखते, मसीह ने मुझे खरीद लिया है, मैं मसीह का हूं। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, इस बात को ना बहुत क्लैरिटी से समझना बहुत जरूरी है। जब बार बार हम इसको दोहराते हैं ना, पाप हमें छोड़कर चले जाएगा। बार बार हमें बोलने का, मैं यीशु का हूं, मेरी सोच यीशु का है, मेरी नजर यीशु का है, यीशु को मेरी नजर पर अधिकार है, सोच पर अधिकार है, बोली पर अधिकार है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना, मेरे भविष्य पर, हर छोटी बड़ी बातों पर यीशु मसीह को अधिकार है, टोटल पावर है, और कोई मेरे ऊपर अधिकार ले नहीं सकता। तो गुस्सा करना, व्यभिचार का पाप करना, किसी भी प्रकार के पाप मेरे अंदर और मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि प्रभु ने पाप को खत्म कर लिया, मृत्यु को पराजित कर लिया, और मेरे ऊपर अधिकार है प्रभु का। बार बार बोलना पड़ेगा, प्रतिदिन हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए हम वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि शैतान सुने, हम अपने कान से हम हमारे माइंड को सुनने दे, ताकि हम ना पाप से दूर रह सके। नहीं तो क्या है ना, हम जो सुनता है ना वो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए हमें ये वचन सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम आज पाप से दूर रहे, उस पुनरुत्थान के पावर हमारे अंदर ना रिलीज हो जाए। यीशु मसीह के मृत्यु के जो पावर है ना, वो मेरे अंदर रिलीज हो जाए, शैतान समाप्त कर दिया जाए, अंधकार की शक्तियां कुचला जाए, नष्ट कर दिया जाए, छिन्न तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, यही तो पेत्रस ने किया है। पुनरुत्थान की शक्ति, उस पेंतकोस्त की शक्ति और यीशु के कलवरी मृत्यु का शक्ति उसने अपने अंदर रिलीज होने दिया। तो एकदम क्या है, पेत्रस के अंदर मसीह भर गया। मसीह का मृत्यु की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति
वो क्रियाशील हो गया पेतरुस के जीवन में, इसलिए उसके कहने पर लोग चंगे होने लगा, उसके परछाई गिरने से लोग चंगा होने लगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये पतरस की कहानी नहीं, हर एक विश्वासी की कहानी होना चाहिए, आपका और मेरा कहानी जीवन का। तो आइए प्रार्थना करें आज के दिन। प्यारे यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ आज आपके ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके पुनरुत्थान की शक्ति, आपके क्रूस मृत्यु की शक्ति, उस पेंतकोस्त की शक्ति मेरे अंदर क्रियाशील हो जाए, ताकि मेरे अंदर से हर पाप का जो जड़ वो खत्म कर दिया जाए और आपका अधिकार मेरे अंदर कायम रहे, मेरी सोच पर, मेरे विचारों पर, मेरे नौकरी पर, मेरे परिवार पर, मेरे कारोबार पर, मेरे बीमारियों पर, मेरे जीवन के चारों तरफ जितने भी परिस्थितियां हैं उन सभी परिस्थितियों में तेरा जीवित वचन और तेरे जो पास्कल मिस्ट्री जो है, पास का रहस्य मेरे अंदर क्रियाशील हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में फिर मिलेंगे। वचन को यूज करते रहो प्यारे भाई बहनों, वचन के पावर को रिलीज करते जाएं, ताकि आपके जीवन में आप प्रभु की पुनरुत्थान की और उसके क्रूस मृत्यु का और उस पेंतकोस्त का अनुभव करते जाएं। आज सब याद रखिएगा, इस वचन को दूसरों तक शेयर करना, एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमेशा याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।